ये क्वेश्चन आया है 2023 में। इसमें क्या दिया हुआ है, एक व्हीटस्टोन सेतु के टाइप का एक डायग्राम दिया हुआ है, पर वो व्हीटस्टोन है कि नहीं ये चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्या बताया था, P Q R और S। ठीक है, तो हमने क्या करते हैं व्हीटस्टोन सेतु में P अपॉन Q बराबर R अपॉन S होना चाहिए, अगर ये व्हीटस्टोन सेतु होता है तो। देखते हैं जी है बन रहा है कि नहीं बन रहा। 100/10 100 डिवाइड बाई 10 बराबर होना चाहिए 10/5, 10/60/, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 10 आ गया, और ये इसे डिवाइड करेंगे 5 एकम 5 और ये बच गया 5 दूनी 10, तो ये बराबर नहीं। तो ये जो दी गई आकृति है ये व्हीटस्टोन सेतु नहीं बन रहा है, क्योंकि ये संतुलित इस अवस्था में नहीं है। तो वो पूछना क्या चाहता है, ये पूछना चाहता है कि आई जी बता दो जी कितनी है आपकी। क्या दिया हुआ है आपको, 4 प्रतिरोध दिए हुए हैं, एक यहाँ पे लगा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इसमें क्या करने के बाद इसे पूछना चाहता है कि इसमें से ये जो जहां गैल्वेनोमीटर आपका लगा हुआ है यहाँ से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। अगर ये आपका व्हीटस्टोन सेतु होता तो आप यहाँ से क्या कह देते कि यहाँ से धारा प्रवाहित नहीं हो रही, अगर इस कंडीशन को फॉलो करता तो। ठीक है, पर फॉलो हो नहीं रही तो कौन सा लें, किरचॉफ का सेकंड नियम। वो क्या कहता है कि किसी बंद परिपथ में बहने वाली धारा और उसके उसमें लगे प्रतिरोधों का गुणनफल उसमें विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। अब आपने क्या ले सकते हैं, इसमें 3 लूप बन सकते हैं। एक तो लूप फर्स्ट मान लेते हैं इसको लूप सेकंड मान लेते हैं, इसको लूप, देखो ये भी तो लूप बन रहा है, दिख रहा है ना, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला नीचे ये हो गया लूप। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसमें 3 लूप लगाएंगे और तीनों में किरचॉफ के कौन से वाला पास का नियम लगाएंगे और उसमें क्या निकालेंगे, आई जी की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो क्या हो गया, देखो लूप किससे, लूप फर्स्ट से, या फिर आप क्या कर सकते हैं ए बी डी ए से, या क्या कर देंगे, या लिख देना पास ए बी डी ए से। पर हमने तो लूप फर्स्ट माना है ना, लूप फर्स्ट सेकंड थर्ड माना, तो आप उससे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करेंगे, चलो जी I1 यहाँ क्या था, यहाँ से विद्युत धारा I आ रही है, तो हिस्सों में टूट गई, I1 में और I2 में। जब वो आगे चली गई तो IG इधर चली गई, और यहाँ जाने के बाद क्या हुआ, IG नीचे की तरफ आ रही है, इधर से I2 आ रही है, तो दोनों मिलकर इधर चली गई, I1 I2 प्लस IG, और ये जाके यहाँ फिर से I हो गई। ठीक है, तो चले, चलो जी I1 इंटू 100, I1 इंटू 100 प्लस IG इंटू, अच्छा इसका ना रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का कितना मान लेता हूं, क्या मान लेते हैं, गैल्वेनोमीटर का वो कितना हो जाएगा, धारा IG है और इसका रेजिस्टेंस कितना है, मान लेते हैं R है, इसका रेजिस्टेंस कितना मान लेते हैं RG है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। प्लस प्लस क्या आ जाएगा, इसको लेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस लेंगे ना क्योंकि उल्टी डायरेक्शन पड़ रही है, -I2 इंटू 60 बराबर कितना आ गया, बराबर 0, कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 100I1 प्लस RG IG माइनस 60I2 बराबर 0। एक बार क्वेश्चन में ये चेक कीजिए कि RG की वैल्यू दी है कि नहीं दी है। G का मान दिया है 15 ओम, G का मान कितना दिया है 15 ओम, G का कितना दिया है 15 ओम दिया है क्वेश्चन में, तो वैल्यू रख देंगे इसकी भी 100I1 माइनस प्लस 15IG माइनस 60I2 बराबर 0। देखो कुछ कॉमन आगे कट रहा है, काट दो, कुछ कॉमन आ रहा है ना, कितना आ रहा है 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 से पूरी समीकरण को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20I1 प्लस 3IG
माइनस 12i2 बराबर 0 से इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। ठीक है, अब क्या करेंगे, फ्रॉम लूप सेकंड, ये बन रहा है आपका लूप सेकंड। ठीक है, फ्रॉम लूप सेकंड क्या बन रहा है जी, इधर से कितनी धारा आ रही है, I1 1 माइनस IG इंटू कितना है 10। अच्छा, अब इधर आए हैं हम, तो इधर हो गया IG वो I2 प्लस IG इंटू 5 प्लस के माइनस माइनस, क्योंकि विरोध कर दिया आपका करंट, आपका उल्टी डायरेक्शन में है, तो क्या आ जाएगा I2 प्लस IG इंटू कितना 5, आगे क्या लूं, प्लस के माइनस, आई नीचे की तरफ आ रही है, आपका लूप ऊपर की तरफ बन रहा है तो माइनस आएगा, माइनस IG इंटू 15, IG इंटू 15, कोई प्रतिरोध लगा नहीं है, कोई बैटरी लगी नहीं है तो 0 आ गया। ठीक है, अब देखो जी इसको क्या कहानी हो रही है इसकी बेचारे की, इसको खोल दे अंदर तो ये कितना आ जाएगा, देखो कुछ कॉमन है क्या, 5 से काट दो, 5 कट गया, तो इसको मैं सीधा ये कर दूं क्या, चलो I1 बना देते हैं, I1 माइनस IG इंटू 2 माइनस I2 प्लस IG इंटू 5 माइनस IG, 5 दो गुना कट जाएगा ना, IG इंटू बराबर 0। ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। चलो जी, देखो 2i1 और भी i1 है क्या भाई, तो 2i1। ठीक है, अब क्या करेंगे, i2 को पकड़ते हैं, एक i2 आ रही है जी माइनस i2। ठीक है, ig को पकड़ते हैं जी, एक तो यहाँ है माइनस के 2i, माइनस के 2ig इधर है, इधर पकड़ो, इधर क्या आया, एक ig आ रहा है माइनस का, तो 2 और 1 3 हो गए, और 3 कितना हो गए, 4 हो गए, 6 हो गए, 3 और 1 4 और 1 3, 4 और 2 6 IG से इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या लेंगे, लूप थर्ड से, ठीक है ना, लूप थर्ड से, फ्रॉम लूप थर्ड। ठीक है, क्या आ जाएगा, यहां से चले, आई चल रही है, कितनी चल रही है आई, तो आई जाने के बाद कहां पहुंची है, यहां पहुंची है। ठीक है ना, यहां से इसकी कहानी कुछ नहीं है, आई जा रही है, कोई रेजिस्टेंस मिला नहीं तो कोई कुछ कहानी जुड़नी नहीं है, तो यहां से आई है I2, किससे मल्टीप्लाई हुई 60 से। ठीक है, I2 इंटू 60। ठीक है, ऊपर में जाना नहीं क्योंकि हमें लूप लेना है, तो ये हो गया, यहां से कितना आया I2 प्लस IG इंटू 5। ठीक है, प्लस I2 प्लस IG इंटू 5। ठीक है, क्लोज हो गई, कहां पहुंच गई जी 10 में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर लें, कुछ काट पीट कर लो, 5 से कट सकता है, तो ये हो गया 60i2। अच्छा 5 से काट लो तो ये हो गया 12। ठीक है, प्लस ये खाली I2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा IG आ जाएगा, ये बराबर कितना आ गया 2, तो 12 और 1 13i2 प्लस IG बराबर किसकी आ गई, से इक्वेशन नंबर 3। आसान है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हमारे पास 3 समीकरण हैं, और 3 क्या है आपके पास अननोन है, 3 समीकरण 3 अननोन, तो इनके सहायता से क्या निकालेंगे, IG की निकालने की कोशिश करेंगे। देखो इसमें तो पहले से ही I1 नहीं है,
तो इससे किसी कोई छेड़खानी हम करेंगे नहीं। अब इसमें से क्या करो, इन दो इक्वेशन में से I1 हटा दो। कैसे हटेगा, इसको 20 से मल्टी, इसे कितने से 20 है ना प्रोडक्ट इसका, तो इससे भी 20 बनाने की कोशिश करो। कितना बनेगा, इसे किससे मल्टीप्लाई करूं, 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। इसे कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 20 आ जाएगा, बाकी देखेंगे क्या होता है। ठीक है, इसे मिटा रहा हूं, ठीक है। इक्वेशन कितने को, इक्वेशन सेकंड को 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। क्या लिखोगे, समीकरण 2 को 10 से गुणा कर कर उससे घटाने पर, या अभी देख लेते हैं क्या होता है ना, 20I1 माइनस 10 I2 माइनस 6I, यहाँ भी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। IG बराबर कितना आ गया 0। अब वो वाली इक्वेशन उठा लो, 20I1, देखो वो IG उन्हें आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, तो माइनस 12I2 आगे पीछे कर लिए क्योंकि एडिशन में इसका पालन हो जाएगा, ठीक है ना। क्या आ रहा है यहाँ पे 3IG बराबर 0। क्या करते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है जी। क्या हो गया, इसकी कहानी खत्म हो गई, कट गई। तो ये कितना बच रहा है, 12 में से 10 गए, प्लस का है ये, तो 12 में से 10 गए तो 2 बच गया I2, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस 60 और 3 63IG बराबर 0, ठीक है। अब इसको उठा लाओ, ये कितना है, ये आगे ना, इसे इक्वेशन नंबर क्या मान लेता हूं, 4 मान लेता हूं। 13I2 प्लस IG बराबर क्या निकाल आ गया, बराबर 2 आ रहा है। अब इनका मुझे ये नहीं चाहिए, I2 नहीं चाहिए क्योंकि मुझे IG की वैल्यू पूछ रहा है वो, तो क्या करेंगे, इसको ही हटाने की कोशिश करेंगे। तो इसे तो 13 से मल्टीप्लाई कर दो और इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों कोएफिशिएंट बराबर आ जाएगा तो बात बन जाएगी, ठीक है ना। तो 13 दूनी 26, I2 माइनस 63 की और 13 की गुणा करो, 3 3 9, 3 6 18, 18 हो गया, कितना आ गया 63 आ गया, एज इट इज 9, कितना आ रहा है जल्दी, 11 1 4 1 7 1 819, ठीक है। क्या हो, माइनस वो IG बराबर 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 2 से मल्टीप्लाई हो रही 26I2 माइनस प्लस है, बताओ 2IG बराबर 4। सबट्रैक्ट करेंगे तो कट गया, तो क्या आएगा, तो ये क्या हो गया 81 हो गया, क्या 81, अच्छा 2 जुड़ रहे हैं तो 21 हो जाएगा। IG बराबर कितना, माइनस के 4, तो IG बराबर कितना आ जाएगा 4/821। ये क्या आ गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। अगर डिवाइड करना चाहते हो डिवाइड कर लो, यहीं पे छोड़ सकते हैं। तो ये आपका क्या आ गया, इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया, लॉन्ग में आएगा क्वेश्चन जब आएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.000049 एम्पियर में आएगा, क्योंकि इसे मिली एम्पियर में बना रहे हैं तो क्या कर देंगे 3 पे जाके दशमलव लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा, इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और कितने से 1000 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4.9 मिली। ये क्या दे रखा है, आंसर आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं और एक यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, नोट कीजिए। 2 क्वेश्चन है वेटस्टोन सेतु पर, क्या है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स में आया 2021 में, एक आया है 2019 में। इसमें क्या पूछना चाहता है, परिपथ में बहने वाली धारा, यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, अगर यहाँ से आई धारा चलेगी तो कितनी हो,
दोनों क्वेश्चनों को देखेंगे बारी बारी से। उसने कहा है पहला क्वेश्चन में जो है 2021 3 मार्क्स में आया है, उसमें क्या पूछ रहा है कि भैया x की वैल्यू निकाल दो और विटिस्टियम सेतु जो है ना वो किसमें है, वो संतुलित स्थिति में है। किस स्थिति में है, संतुलित स्थिति में है। हमने क्या निकाला था, हमने संतुलित अवस्था के लिए निकाला था P/Q बराबर है, P/Q बराबर होता है R/x। तो ये वाला P, ये हो गया Q, ये हो गया तुम्हारा R और ये हो गया तुम्हारा S। समझ में आ रहा? अब सबकी स्थिति में वैल्यू रख देते हैं। P कितना है जी 4/8 बराबर 2/x, 2/x। तो यहाँ से कितना हो गया, बता देते हैं, 2 आ गया, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो गया और ये इधर 1 है तो इधर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ x बराबर कितना आ गया 4। आसान था, 3 मार्क्स मिल गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि भैया हमने एक बैटरी लगा रखी है और यहाँ से इसमें परिपथ में बहने वाली धारा, इस वाले से कितनी धारा बह रही है, इससे कितनी बह रही है और यहाँ से कितनी धारा चली थी। हाँ जी, तो अब क्या हो रहा है और इसमें क्या है, वो संतुलित अवस्था में है कि नहीं है, ये पहले हम देखना पड़ेगा। ये पहले तो ये देखो कि ये विटिस्टियन परिपथ बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो हमने क्या करना है, ये अपॉन ये, तो यानी कि P/Q बराबर R/S लेना है। P/Q बराबर होगा R/S, तो कितना हो जाएगा 1/1 बराबर कितना है 1.5/1 बराबर ही नहीं। तो ये क्या है, विटिस्टियन सेतु नहीं, संतुलित अवस्था में। समझ में आया यहाँ पर? अब क्या करेंगे, देखो मान ले यहाँ से आई धारा चली थी, यहाँ से कितनी धारा चली थी, आई धारा चली है, तो वो क्या हो गया, यहाँ 2 हिस्सों में टूट गया। यहाँ कितने हिस्सों में टूट गया, 2 हिस्सों में। एक कितना हो गया I1 और ये मान लेता हूं I। अब यहां से यहाँ पे पहुंचे तो ये मान लेता हूं इधर चली गई IG, G फॉर गैल्वेनोमीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और इसका अगर आपको प्रतिरोध दिया है, सपोज करो इसमें आपने प्रतिरोध देखो कितना दिया है, ठीक है, कितना है 1 ओम दिया है सपोज करो, ठीक है। क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 1 ओम दे रखा है। अब आपने क्या निकालना है, आपने IG इधर चली गई तो ये वाली कितनी बची, देखो यहाँ से I1 आ रही थी, यहाँ तक I1 पहुंची, IG इधर चली गई, IG इधर चली गई ना, तो I1 माइनस IG आ गई। समझ में आ रहा है? जब IG इधर चली गई निकल के, इधर से I2 आ रही है, तो ये I2 पहले से आ रही थी और IG वो मिल गई इसको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कहां पहुंचे, यहां पहुंचे, देखो इधर से I1 आ रही थी माइनस IG, इस वाले से, ठीक है ना, इधर से आ रही है माइनस IG प्लस I2 प्लस IG से IG कट जाएगा तो I1 प्लस I2 आ जाएगा। तो यहाँ कितनी धारा है, I1 प्लस I2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? डायग्राम बनाओगे तभी क्वेश्चन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो करो जी, इसका एक लूप बना लेते हैं, किरचॉफ का सेकंड नियम लगाते हैं। तो ये लूप मान लेता हूँ जी मैंने आपको बता रखा है लूप को कैसे भी बना लो, बस क्लोज होना चाहिए और आपको कुछ नियम फॉलो करने पड़ेंगे कि जो अपने साथ चल रहा है उसको एज इट इज रखना है, अगर उल्टा हो जाएगा तो नेगेटिव लेना है। हाँ जी, यहाँ तक समझ में आया? I1 प्लस I2 आ गया, ठीक है। अब आपको लूप कंसीडर करना है, वो मैंने आपको बता रखा है कैसे लेना है। धारा के साथ साथ चलना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, प्रतिरोध से। अगर धारा के लिए तो कुछ नहीं करना उसको, और अगर अपोजिट डायरेक्शन से धारा आ रही है तो उसको नेगेटिव ले लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, देखो इधर चल रहा हूं मैं, इधर चल रहा हूं ना, तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहां से चला ना, ये I1 चल रहा था, कौन मिल गया, 1 ओम मिल गया, ठीक है। इसको लूप 1 मान लेता हूं और इसको लूप सेकंड मान लेता हूं, ठीक है ना। इसको कैसे बनाओगे, चलो ऐसे बना देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो लूप प्रथम, ये भी एक लूप बन सकता है, इसको भी ले लेना, मन कर रहा है। ये कितना हो जाएगा, लूप थर्ड हो गया, लूप थर्ड हो गया। करते हैं क्वेश्चन को,
चलो जी लूप प्रथम से, लूप फर्स्ट से। हाँ जी क्या आ रहा है, I1 इंटू 1 ओम, I1 इंटू 1। हाँ जी फिर IG इधर जा रही है प्लस IG इंटू कितना ओम लगा है रेजिस्टेंस, 1, घूम गए धारा उल्टी डायरेक्शन में, आपका लूप इधर की तरफ को, तो माइनस I2 इंटू 1.5 बराबर, कोई वो लगा नहीं है, बैटरी लगी नहीं है, विद्युत वाहक पर नहीं लगा तो जी, ठीक है। ये हो गया I1 प्लस I2 माइनस 1.5 I2 जी भाई, ये वाला जी, ये बराबर 0 से इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं जी इस वाले में, ठीक है। लूप सेकंड से क्या लेंगे, लूप सेकंड से। अब क्या आएगा, इधर चल रहा हूं, यहां से चला था ना मैं, तो I1 माइनस IG किसके साथ मिलेगा, R के साथ, यानी कि 1 के साथ। लूप सेकंड में क्या आ जाएगा, I1 माइनस IG इंटू 1। इधर जा रहा हूं और ये धारा उल्टी डायरेक्शन में हो रही है, तो माइनस आ जाना है, I2 प्लस IG इंटू 1। अब उल्टी डायरेक्शन में चल रहा हूं, अभी भी उल्टी डायरेक्शन में है ना हम लूप के, IG इंटू 1 आ गया। आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा, आ रहा है। अब क्या कर देंगे, क्रॉस सिंपलीफाई कर लेते हैं, I1 माइनस IG माइनस I2 माइनस IG बराबर किसके आएगा, 0 है, कोई रेजिस्टेंस वो नहीं लगा ना, विद्युत वाहक बल नहीं लगा है, तो माइनस IG। तो क्या आ जाएगा, I1 माइनस I2 माइनस 1 2 और 1 3 IG आ रहे हैं, ठीक है ना, बराबर 0। तो कितना आ रहा है, I1 यहां देख लेते हैं, I1 माइनस I2, I1 माइनस I2, आगे क्या करेंगे बोलो, माइनस 3IG, 3IG बराबर कितना आ गया, 0। अभी दो इक्वेशन है, दो अननोन थोड़े ही है इसमें, 3 अननोन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला लूप ले लो। क्या करेंगे, ये वाला लूप ले लो, तो क्या हो जाएगा, से लूप कितना माना है, थर्ड माना है क्या, लूप 3 से क्या आ जाएगा, बोलो जी। यहां से चल रहे थे ना, I1 प्लस I2 है ये, ठीक है, यहां तक कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा, तो कहां पहुंचे, यहां पहुंचे, I1 ओ सॉरी I2 इंटू 1.5, I2 इंटू 1.5, ठीक है ना। कहां जा रहे हो, ये आ गया जी, प्लस में है क्योंकि धारा की डायरेक्शन में है हम, इंटू 1, यहां तक कोई कहानी नहीं है, फिर ये आ गया 2 बराबर 2। तो ये कितना आ गया, I2 यानी कि 1.5, ठीक है ना, प्लस I2 प्लस IG बराबर 1। ये कितना हो जाएगा, 2.5, I2 प्लस IG बराबर कितना हो गया, 2 आ गया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, अब क्या करूं मैं, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं, दोनों को क्या कर देते हैं, इसको दो इक्वेशन मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो। क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से क्या कर देंगे, I1, ये थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेता हूँ, आगे पीछे कर लेते हैं ना, I2 प्लस IG कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना इससे, बराबर 0। ये कितना है, I1 माइनस I2 माइनस 3IG बराबर कितना आ गया, 0। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं क्या, सब्ट्रैक्ट कर दूं क्या, अच्छा हाँ जी ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस प्लस प्लस, ठीक है, तो ये कट गया, तो ये कितना आ जाएगा,
देखो ये 1.5 माइनस का है, ठीक है ना, और एक प्लस का है, तो एक प्लस का है ना, तो कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? नेगेटिव का आएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया 0.5 नेगेटिव में I2, ठीक है। देखो ये 3 प्लस के और एक प्लस का है, तो कितना हो जाएंगे 4IG बराबर 0। समझ में आया? आसान था यहाँ तक, ठीक है। चलो जी, अब किस वाले को इसमें उठा लो, इसको उठा लो। ये आ गया 2.5 I2, समीकरण 3 ले आया ना मैंने, तो प्लस IG बराबर 0। अब क्या करेंगे, सबसे पहले या तो इसे 4 बना लो, ठीक है, या इसे 2.5 बना लो। समझ में आ रहा है कि इसको 4 बनाना आसान लग रहा है मुझे, हालांकि ये भी आसान है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको ले लेते हैं भैया, कितना हो जाएगा, इसे कर दो 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 10I2 प्लस 4IG बराबर 0। ये नुक्का नहीं है, 0.5 I2 प्लस कितना 4IG बराबर कितना आ गया 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस, हाँ जी क्या हो? ये कितना आ जाएगा, तो 2 है ना यहाँ, तो 2 आ गया, तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, कहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है ना। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्या करूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, प्लस माइनस, कुछ कट गया क्या, ये कट गया, तो ये कितना आ गया 10.5 I2 बराबर कितना आया 8। तो I2 बराबर कितना आ गया, I2 बराबर कितना आ गया 8/10.5। इसे क्या करूं 10 से गुना कर देता हूं, ये हट गया। समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत? अब क्या करें, ये वैल्यू किस में रख देंगे, इसमें किसी में रख देते हैं, इसी में रख लेते हैं, आसान पड़ेगा। तो समीकरण कितनी थी ये, समीकरण नहीं मान लेता हूं, ठीक है, समीकरण ए में रखने पर, समीकरण ए में रखने पर अब क्या हो जाएगा, रखो जी, ये हो गया -0.5। एक काम करो, चलो अभी अगले लाइन में कर लेंगे, 80/10.5 प्लस I क्या है G, तो 4 गुना IG है भैया, 4 गुना IG बराबर, माइनस में है, इसको उधर उठा के ले जाओ, 4IG बराबर हो जाएगा, इसको इधर ले जाओ या इसको इधर ले जाओ, माइनस से माइनस कट जाना है, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 10 से गुना करा 5 आ गया, ठीक है, 8 पंजे 40 आ गया, 40/10.5, ठीक है, 10.5 तो उड़ गया था ना, पॉइंट उड़ गया था, ठीक है ना। कितना आ गया 10 इसे डिवाइड कर दो, ये कितना आ गया 10/105, आसान है आता, ठीक है। अब क्या करेंगे, IG की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, क्या चाहिए I1 चाहिए। अब दोनों की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समीकरण यानी कि इसको I1 व I2 के मान, IG व I2 के मान किसमें, समीकरण 2 में रखने, ठीक है। क्या हो जाएगा, रखो जी, देखो I1 चाहिए ना मुझे, तो बाकी सब दूसरी तरफ ले जाओ, I2 प्लस 3IG बराबर कितना आ जाएगा, I2 की वैल्यू कितनी आ रही है जी 80/105 प्लस 3 इंटू 10/105, देखो ये हो गया 80, ये कितना हो गया 30 और 80, बेस दोनों का सेम है ना, तो एलसीएम कितना आ गया 105 आ गया, 80 प्लस 30 कितना आ गया 110/105, कितना आया
I2। यहाँ तक आया समझ में? समझ में आया? I1 है। अच्छा I कितना आ गया? I1, ठीक है। अब I1 आ गया, I2 आ गया, IG आ गया। G वाली धारा बची है भाई, वो क्या हुआ है देखो, I1 जो है दो हिस्सों में टूटा, I1 प्लस I2 में, तो I1 बराबर क्या आ जाएगा, किरचॉफ के फर्स्ट नियम से, धारा वाले रूप से क्या हो जाएगा, I बराबर I1 प्लस I2, ठीक है ना। तो I1 I बराबर, ठीक है, I बराबर क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2 कितना आ रहा है 110 बटे 105 प्लस कितना है 80 बटे 105, कितना आ गया 190 बटे 105 एम्पियर। ये भी एम्पियर में होगा, ये भी एम्पियर में होगा, ये भी एम्पियर में होगा और ये भी एम्पियर में होगा। सभी से जाने वाली धारा मिल गई, नोट कर लो। एक ये क्वेश्चन दिया गया है 2012 में आया था 3 मार्क्स में, आप कुछ सोच सकते हो कि ये आने के चांस कम है, इस टाइप का क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, सेल के सिरों की वोल्टता ज्ञात करनी है, सेल के सिरों की वोल्टता ज्ञात करनी है। अब क्या हो सकता है, देखो ये वाला देखो, अब आप कह सकते हैं कि भैया 2.5 की यहाँ से सीधा आ गया, पर इसको ऐसे नहीं निकालना। बेसिकली इसमें ये जो दिया हुआ है, ये वाला जो रेजिस्टेंस दिया है, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध है। ये क्या है इस क्वेश्चन में, आंतरिक प्रतिरोध, यानी कि सेल जितनी वोल्ट लगानी चाहिए थी वो इस आर के कारण कम हो जा रहा है, इस आर के कारण कम हो जा रहा है, तो इसमें से कम हो रही है कुछ ना कुछ वोल्टेज। और वो क्या पूछना चाहता है, तो ये यहाँ पे यानी कि इस सेल के कारण इस पूरे रेजिस्टेंस पे कितना वोल्ट लग रहा है, वोल्टता कितनी होगी, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें देखो, देखो ये आप ना तो ये सीरीज बैठ रहा है ना श्रेणी बैठ रहा है, तो इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। देखो ये दोनों आपस में एक साथ है, ये दोनों एक साथ से कनेक्ट है ना, तो आप क्या करेंगे, दोनों को एक ही वायर से कनेक्ट कर देते हैं, ये बन गया जी, ठीक है। और ये वाला बीच में आ जाएगा एज इट इज, ये आ गया जी, ठीक है। और एक यहां लगा है 2 ओम का, ये आ गया जी, ठीक है। अब क्या आ गया, 5 ओम यहां लगा है, 1 ओम यहां लगा है और 2 ओम यहां लगा है। अब ये देखो इसको ध्यान से, ये 3 फिर से कनेक्ट हो रहा है, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, यानी कि ये वाले कनेक्ट हो जाएंगे आपस में, एक इधर से कनेक्ट हो जाएगा इधर से, ठीक है। तो 2 4, ठीक है। यहाँ पे क्या लगी है, आपकी बैटरी लगी है और इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस कितने वोल्ट की बैटरी लगी है भैया, आपकी 2.5 वोल्ट ही लगी है, जबकि 0.5 ओम इसमें रेजिस्टेंस लगा, ठीक है। यानी कि ये क्वेश्चन इस तरह का था, ये बन इस टाइप का रहा है। अब क्या करेंगे, ये किससे मिलता जुलता है, व्हीटस्टोन सेतु से मिलता जुलता है। तो अब क्या करते हैं, P अपॉन Q, ये P Q R और S, P अपॉन Q R अपॉन S देख लेते हैं करके, बन गई ये बात। यानी कि 1/2 बराबर कितना आ जाएगा, 2/4, यानी कि क्या हो गया, 1/2 बराबर आ गया 1/2, यानी कि ये संतुलित अवस्था में है, यानी कि इस वाले सिरे से धारा प्रवाहित ही नहीं करनी। तो आप जब न्यूमेरिकल करेंगे तो इसको भूल जाना, इधर कुछ है ही नहीं। तो अब क्या बन गया, ये डायग्राम अपने मन में, ये वाला है नहीं, ये वाला नहीं है ना यहाँ पास का, तो 1 + 2 किस क्रम में है, श्रेणी में, 2 + 4 किस क्रम में है, श्रेणी में, फिर दोनों किस में बन जाएंगे, समांतर में। बन गई बात। तो क्या करें, इस वाले ऊपर वाले का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 + 2 और नीचे वाले का कितना हो जाएगा, ये 3 आ गया और ये कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो यानी कि ये कहानी बन जाएगी, ठीक है। बीच वाले की तो मैंने कहा था भूल जाना अपने मन में, पर ये डायग्राम उसमें देना नहीं है, ठीक है ना, 0.5, ठीक है। ये फिर से इसमें बन गया समांतर में, तो 1/3 + 1/6, कौन सा समांतर बनना है ना, 3 और 6, तो कितना आ जाएगा, 1/3 + 1/6 देखो करके, 1/3 + 1/6 कितना आ गया, 6 एलसीएम आ गया, और ये आ गया 2 + 1 यानी कि 3/6, यानी कि जब आप r की वैल्यू निकालोगे
कितना आ जाएगा, R डैश बराबर आ जाएगा 6/3, यानी कि कितना आ गया 2, यानी कि इस सारे के में 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब क्या है, ये हो गया जी, तो ये है जी कितना 2 ओम, और ये कितना है 0.5 ओम का यहाँ लगा हुआ है, यहाँ आपकी बैटरी लगी है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, किस क्रम में बैठ रहा है, श्रेणी क्रम में। समझ में आया ना ये कैसे आया है, 3 6 ये सब आ गया समझ में, श्रेणी क्रम में है, जुड़ जाएगा सीधे सीधे। 2 प्लस 0.5 क्या मान लेता हूं 8 डबल डैश आ रहा, ठीक है जी, कितना आ गया 2.5 आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आता यहाँ तक? ठीक है, अब क्या कहानी जुड़ रही है, इसको अभी कराएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, देखो आपने E बराबर V माइनस आई आर लगा देंगे। क्या हो रहा है, आपका जो विद्युत वाहक बल है वो बैटरी से कम हो जा रहा है। ठीक है ना, ये एक्सप्रेशन है। तो क्या करेंगे, E कितना लगा रखा है तुमने 2.5 लगा रखा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, वोल्ट का पूछिए ना इसकी, E पूछा है, तो V कितना लगा रखा है 2.5 माइनस आई देखोगे ना इसकी, पहले आई देखो कितनी आ रही है, आई V कितना लगा रखा है 2.5 का लगा रखा है इस वाले में, इस वाले के कारण V बराबर आई आर होता है, V बराबर क्या होता है आई आर। आई देखना है तुम्हें कितना आ रहा है, तो V अपॉन आर आ गया। ठीक है, तो V हमारे पास 2.5 है जी, R कितना है, R कितना है, R आया 2.5, यानी कि 1 हो गया, यानी कि धारा कितनी आ रही है 1 आ रही है। ठीक है, यानी कि हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे 1 एम्पियर धारा निकलेगी। अब हमें ये देखना है कि ये वाला कितना पी रहा है धारा, ये कितनी वोल्टेज यूज कर रहा। ठीक है, तो ये आई आई ना तुम्हारी, कितनी आई है आई 1 एम्पियर, तो फिर से V बराबर आई आर लगा देता हूं, V बराबर आई आर। आई कितना आया जी 1 आया है, R कितना है जी 0.5 आया है, तो कितना आ गया 0.5 वोल्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये 0.5 वोल्ट तो ये खा जा रहा है तुम्हारा। ठीक है, बाकी कितनी बच गई, कितना था 2.5 का था, 0.5 घटा दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो V माइनस क्या कर दोगे, E बराबर V माइनस आई आर लगा के करो जल्दी से, तो 2.5 था जी हमारा, कितना कट गया 0.5 घट गया जी, तो 2 वोल्ट की बैटरी लगी, यानी कि यहाँ पर तो हमारा वोल्टेज पहुंच रहा है वो सिर्फ 2 वोल्ट पहुंच रहा है, और ये जो 0.5 है ये वाला जो इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का वो उसको खत्म कर दे रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बैटरी ऐसी यूज की जाती है जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, कम हो। समझ में आ रहा है? इस स्पीड से नोट करो, दूसरा करते हैं अभी। एक क्वेश्चन है, कितने ये दिया हुआ है और इसमें ये पता नहीं चल रहा कि कौन सा किस कॉम्बिनेशन में बना हुआ है। देखो ये एक दूसरे कनेक्ट है, अगर ये सब तीनों क्या होते हैं एक सिरे से कनेक्ट होते हैं, समांतर में हो जाते हैं, और समांतर में ये बन नहीं रहे। ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, यहाँ बैटरी लगी हुई है, इससे ऊपर वाले को देख लेता है। देखो इसे क्या करो, ऐसे खींच दो और इसे थोड़ा नीचे की तरफ ले आओ। ठीक है, तो क्या करेंगे, यानी कि ये वाला पॉइंट तो बी तो वहां का वहीं रख दो। ठीक है, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, यहाँ 10 का लगा है, ये लग रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो तुम्हारा डी पॉइंट बना हुआ है थोड़ा नीचे की तरफ कर दिया हमने। ठीक है, और यहाँ पे क्या लग रहा है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये ठीक है, एक रेजिस्टेंस तुम्हारा यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, ये वाला रेजिस्टेंस जो है ना कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, और इसको जो तुम्हारा डी पॉइंट है इसको थोड़ा सा तुमने नीचे की तरफ खींच दिया, ऐसा बन गया। अब क्या कर रहा है, देखो ये वाला पॉइंट जब ये नीचे खींचोगे तो ये भी नीचे की तरफ आएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, ये 3 ओम का है, ये कितने का है 10 ओम है, ये 6 है, ये x है, ये 12 है, और ये कितना दिया है 4 ओम का लगा है यहाँ पे।
और ये कितने का है 5 वोल्ट का बैटरी है। ये बन गया जी आपका। आपने कुछ नहीं किया, इस लाइन को थोड़ा सा नीचे कर दिया और इस पॉइंट को क्या कर दिया, थोड़ा नीचे की तरफ खींच दिया, ठीक है ना। तो क्या बन गया, और इसने कहा है कि भैया व्हीटस्टोन सेतु बना है। क्या बना है, व्हीटस्टोन सेतु है और संतुलित अवस्था में है। संतुलित अवस्था के लिए क्या करोगे, 3/6 P/Q बराबर क्या होता है R/S, PQRS। तो P कितना है 3/6 बराबर X अपॉन कितना आ गया 5, X अपॉन 5 कितना आ गया 2, तो ये चला गया ऊपर, यानी कि x कितना आ जाएगा, क्या किया है ये अपॉन ये और ये अपॉन ये, ठीक है। x अपॉन 12 है, x अपॉन कितना है 12, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, तो ये आगे यहाँ 2 आ रहा है ना, तो ये 12 मल्टीप्लाई में चला जाएगा ऊपर, तो 12/2 बराबर x, तो कितना आ गया 6, तो x बराबर कितना आ गया 6। तो सबसे पहले क्या पूछा था, x का मान बताओ, x का मान आ गया कितना है 6, यहाँ 6 आ गया। अब क्या कह रहा है 4 ओम, 4 ओम ढूंढो कहां पे है, 4 ओम के परिपथ में धारा बतानी है, यानी कि यहां से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा क्वेश्चन। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब आप क्या कर सकते हैं बोलो, पहले इसका इसे सोल्व कर लो, इसमें कितना प्रतिरोध लग रहा है, ठीक है ना। क्या करें, तो जी जब ये प्रतिरोध इसमें व्हीटस्टोन सेतु है तो यहां से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही होगी, तो क्या करेंगे, दोनों किसमें बनेंगे श्रेणी में, तो 3 + 6 कितना आ गया 9, ये भी कितना आया है x, ये 6 आया ना तुम्हारा, 6 + 12, 6 + 12 कितना आ गया 18, और फिर से किस क्रम में बन जाएंगे ये, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये वाली कहानी थी ना, ऐसे जुड़ जाएंगे, ऐसी तो कहानी जुड़ रही है तुम्हारी, ये 3 था ये 6 था, ये तुम्हारा 6 है ये 12 है, जुड़ गए, कितना आ गया सोल्व करके, कितना आ गया, बैटरी लगा लो यहाँ पे मर्जी तुम्हारी, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, तो ये हो गया समांतर में हो गया, तो कितना आ गया 1/9 + 1/18, किसकी वैल्यू निकाल रहे हो, r मान लेते हैं, r डबल डैश मान लेते हैं, r डबल डैश बराबर कितना आ गया, एलसीएम कितना आ गया 18 2 1, कितना आ गया 3/18, तो r डबल डैश कितना आ जाएगा 18/3, r डबल डैश कितना आ गया 6 आ गया। समझ में आ रहा है क्या, आसान है। तो हमें ये पता चल गया कि इस सारे तामझाम को हटाओ और एक प्रतिरोध लगा दो जिसका कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, सारा तामझाम हटाया और 6 का एक ओम लगा दिया, ठीक है ना, किसमें है ओम में है, और एक कितने का लगा हुआ है इधर लगा है जी, कितने का है 4 ओम का है। समझ में आ रहा है, यहाँ आपकी क्या लगी है बैटरी लगी है, ठीक है। किस क्रम में, श्रेणी में, 6 और 4 सीधे जुड़ जाएंगे, कितने हो गए 10। समझ में आ रहा है, 5 वोल्ट की बैटरी लगी है, तो V बराबर क्या होता है IR, V बराबर क्या होता है IR, तो यहां से I बराबर क्या आ जाएगा V/R, V कितना है जी 5, R कितना है जी कितना है 10, 1/2 यानी कि 0.5 आ गया, कितनी आई आई, यहां से कितने निकल के चल रही है 0.5। समझ में आया, कितना हुआ, इसका आंसर कितना है 0.5 ओम, ठीक है। अब तीसरे क्वेश्चन में चलें, ये कह रहा है कि 3 ओम से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, नहीं 3 ओम से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, समझ में आ रहा है। तो यहां तक कितनी पहुंची है, ये पहुंची है 0.5, ठीक है। वो 2 हिस्सों में टूट रही है, वो 2 हिस्सों में टूट रही है ना,
तो एक काम करते हैं जी, तो इन दोनों का रेजिस्टेंस कितना है? 6 और 3 9, 6 और 3 9। V बराबर क्या होता है? I R। अब एक काम करो, ठीक है ना, क्या तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देख लेंगे कि यहां वोल्टेज कितनी है, यहां वोल्टेज कितनी है। तो कैसे निकालोगे? V बराबर I तो मिल रही है ना तुम्हें 0.2, सॉरी 0.5 था, R कितना है? 4 है, कितना हो गया? 2। यानी कि 2 तो यो यूज कर लिया इसने, इस वाले ने 2 यूज कर लिया ना, कितनी बची? 3 बची है। तो इस वाले सिरे पे कितनी जाएगी? यहाँ 3 वोल्ट जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आया कि नहीं आया? तुम्हारी 2 वोल्ट तो ये अकेला खा गया, बाकी जो बची वो गई ना ऊपर। समझ में आ रहा है? तो शेष बची हुई कितनी है? यानी कि ईएमएफ कह दो या VA, इनका कुछ नाम देना चाहो तुम्हारी अपनी मर्जी है ना, चलो VA मान लेता हूं। कितना हो गया जी? 2 और 5 माइनस 2 कितना बच गया जी? 3 वोल्ट बच गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देख लेते हैं, तो यहां पहुंची है तुम्हारी 3 वोल्ट। कितनी पहुंची है? 3 वोल्ट। तो इस 3 वोल्ट के कारण धारा कितनी बहेगी पूरे सिरे में? समझ में आ रहा है? तो क्या करेंगे? V बराबर IR लगा देंगे। V कितना है जी? 3 है। I मुझे चाहिए, R कितना हो रहा है तुम्हारा? 9 हो रहा है, 9। तो I कितना आ गया? 3/9, तो 0.33 हो गई। इस वाले सिरे से बह रही है जो धारा, वो कितनी है? 0.33 धारा बह रही है। ठीक है, अब मुझे तो सिर्फ 3 वाले में चाहिए, तो V बराबर फिर से IR लगा दूंगा। I कौन सा यूज कर लूंगा? ये कर लूंगा। R कितना है जी अपना? 3 है, तो 3.3 था ना, कितना आ रहा है बोलो जल्दी से? 0.99 आ रहा है। समझ में आया क्या? अच्छा, क्या पूछ रहा था ये? V पूछ रहा था क्या? अच्छा, धारा पूछ रहा था। ये I आ गई ना यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो I कितनी आई? इस वाले सिरे से बहने वाली धारा कितनी आ गई आपकी? 0 पॉइंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, 12 वोल्ट से भी ऐसे निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे आप? ठीक है, तो उसमें उसके लिए क्या, इस वाले सिरे से बहने वाली धारा निकाल लो पहले, कितना बह रही है। तो V तो सेम लगा है, V क्या लगा है? सेम लगा है। I आ गई ना, तो V कितना था? 3 था। I कितनी आ रही है? 0.3। किस वाले के लिए निकालना हो? इसके लिए निकाल लो भाई, ठीक है। R कितना लगाओगे? 3। अच्छा, I I, ठीक है, तो I कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। समझ नहीं आया? फिर से देखो, ये वाला दिमाग में नहीं आ रहा तुम्हारे। पहले चलो ये वाला समझ में आ गया, ऊपर वाला। दूसरे वाले से देख लो एक बार। 12 प्लस कितना था? 6 प्लस 12 कितना आ गया? 18। 6 प्लस 12 18 आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सेट है दिमाग में? ठीक है जी। अब क्या होगा? V बराबर IR लग रहा है, कितना है? 18 है। तो V कितना था तुम्हारा? 3 था, बटे I कितना है? बोलो, I तो मुझे चाहिए। R कितना है? 18। तो I बराबर कितना आ जाएगा? 3/18, 3/6। तो कितना आ जाएगा? बोलो जल्दी से। 10/6 हो गया ना, 0 पॉइंट लगाते ही। पहले तो 6 एक बार काट लो। 5 3 3 एकम 3, 3 एकम 3, कितने बच गए? 2 3 6 18, तो 0.16 चलता चला जाएगा, 17 जो कर लो। समझ में आ रहा है? ये एम्पियर आ रहा है, ये भी एम्पियर आ रहा है। ये कौन से से बहने वाली है? ये 12 वाले की तरफ से बहने वाली है। अब एक बात और देखो, यहाँ पे तुम्हारा V समान है, ठीक है। तुम्हें जब मैंने पढ़ाया था, तो जब जो आपके ये रेजिस्टेंस अगर श्रेणी क्रम में लगे हैं, रेजिस्टेंस अगर श्रेणी क्रम में लगे हैं, तो कौन सा क्या समान होता है? धारा के V
V समान होता है कि धारा समान होती है? समांतर क्रम में V समान होता है, उसमें I होती है। तो यहाँ से जो धारा यहाँ से घुसेगी और यहाँ निकलेगी, तो I तो 3 से भी कितना निकलना है? 0.16 निकलना है। इसमें से जो यहाँ से घुसेगी ना धारा वही निकलेगी, यानी कि इस वाले से कोई से पूछे, इससे पूछे चाहे इससे, तो 0.17 निकल रही है। अगर इससे पूछे चाहे इससे, तो कितने निकल रही है आपकी? 0.16 और 17। ऐसे आप आंसर निकाल पाएंगे। कहीं कंफ्यूजन है तो पूछ लो, ठीक है? नोट करो।